अखरोट के सिद्ध स्वास्थ्य लाभ। यह कहना कि अखरोट एक पौष्टिक भोजन है थोड़ा कम है। अखरोट स्वस्थ वसा, फाइबर, विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं और यह सिर्फ शुरुआत है कि वे आपके स्वास्थ्य का समर्थन कैसे कर सकते हैं। वास्तव में इस एक अखरोट में इतनी रुचि है कि पिछले 50 वर्षों से वैज्ञानिक और उद्योग विशेषज्ञ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस में नवीनतम अखरोट स्वास्थ्य अनुसंधान पर चर्चा करने वाले एक अखरोट सम्मेलन के लिए वार्षिक रूप से एकत्रित होते हैं। अखरोट की सबसे आम किस्म अंग्रेजी अखरोट है, जो कि सबसे अधिक अध्ययन किया जाने वाला प्रकार भी है। यहाँ अखरोट के विज्ञान आधारित स्वास्थ्य लाभ है। एक, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। अखरोट में किसी भी अन्य आम अखरोट की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि होती है। यह गतिविधि विटामिन ई, मेलाटोनिन और पॉलीफेनोल्स नामक पौधों के यौगिकों से आती है, जो विशेष रूप से अखरोट की पपड़ीदार त्वचा में उच्च होते हैं। स्वस्थ वयस्कों में एक प्रारंभिक छोटे अध्ययन से पता चला है कि अखरोट से भरपूर भोजन खाने के बाद ऑक्सीकृत एलडीएल खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जबकि परिष्कृत वसा वाले भोजन में ऐसा नहीं होता है। यह फायदेमंद है क्योंकि ऑक्सीकृत एलडीएल आपकी धमनियों में निर्माण करने के लिए प्रवण होता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अखरोट एंटीऑक्सीडेंट का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव क्षति से लड़ने में मदद कर सकते हैं, जिसमें खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के कारण होने वाली क्षति भी शामिल है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ावा देती है। 2, ओमेगा-3 का सुपर प्लांट सोर्स। अखरोट किसी भी अन्य अखरोट की तुलना में ओमेगा-3 वसा में काफी अधिक होते हैं, जो 2.5 ग्राम प्रति 1 औंस 28 ग्राम की सेवा प्रदान करते हैं। अखरोट सहित पौधों से प्राप्त ओमेगा-3 वसा को अल्फा-लिनोलेनिक एसिड (ALA) कहा जाता है। यह एक आवश्यक वसा है, जिसका अर्थ है कि आपको इसे अपने आहार से प्राप्त करना होगा। चिकित्सा संस्थान के अनुसार आला का पर्याप्त सेवन 1.6 और 1.1 है। पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः ग्राम प्रतिदिन। अखरोट की एक सर्विंग उस दिशानिर्देश को पूरा करती है। अवलोकन संबंधी अध्ययनों से पता चला है कि ALA का प्रत्येक ग्राम जो आप प्रतिदिन खाते हैं, हृदय रोग से मरने के आपके जोखिम को 10% तक कम करता है। अखरोट ओमेगा-3 वसा के पौधे के रूप का एक अच्छा स्रोत है, जो हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। 3, सूजन कम कर सकता है। सूजन हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, अल्जाइमर रोग और कैंसर सहित कई बीमारियों की जड़ में है और ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण हो सकती है। अखरोट में मौजूद पॉलीफेनोल्स इस ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से लड़ने में मदद कर सकते हैं। एलागिटेनिन्स नामक पॉलीफेनोल्स का एक उपसमूह विशेष रूप से शामिल हो सकता है। आपकी आंत में लाभकारी बैक्टीरिया एलागिटेनिन्स को यूरोलिथिन नामक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, जो सूजन से बचाने के लिए पाए गए हैं। अखरोट में मौजूद ALA ओमेगा-3 फैट, मैग्नीशियम और अमीनो एसिड आर्जिनिन भी सूजन को कम कर सकते हैं। अखरोट में कई पौधों के यौगिक और पोषक तत्व सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो कई पुरानी बीमारियों में एक प्रमुख अपराधी है। 4, स्वस्थ आंत को बढ़ावा देता है। अध्ययनों से पता चलता है कि यदि आपकी आंत स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं आपकी आंत माइक्रोबायोटा से भरपूर है, तो आपके स्वस्थ आंत और अच्छे समग्र स्वास्थ्य की संभावना अधिक है। आपके माइक्रोबायोटा की एक अस्वास्थ्यकर रचना आपके आंत में और आपके शरीर में कहीं और सूजन और बीमारी में योगदान कर सकती है, जिससे आपके मोटापे, हृदय रोग और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। आप जो खाते हैं वह आपके माइक्रोबायोटा के मेकअप को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। अखरोट खाना आपके माइक्रोबायोटा और आंत के स्वास्थ्य का समर्थन करने का एक तरीका हो सकता है। जब 194 स्वस्थ वयस्कों ने 8 सप्ताह तक प्रतिदिन 1.5 औंस 43 ग्राम अखरोट का सेवन किया, तो अखरोट न खाने की अवधि की तुलना में उनके लाभकारी बैक्टीरिया में वृद्धि हुई। इसमें बैक्टीरिया में वृद्धि शामिल है जो ब्यूटरेट का उत्पादन करती है, एक वसा जो आपके आंत को पोषण देती है
और आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। अखरोट खाने से न केवल आपको पोषण मिलता है बल्कि आपकी आंत में रहने वाले फायदेमंद बैक्टीरिया भी मिलते हैं। यह आपके आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। 5. कुछ कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। टेस्ट ट्यूब, पशु और मानव अवलोकन अध्ययनों से पता चलता है कि अखरोट खाने से स्तन, प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल कैंसर सहित कुछ कैंसर का खतरा कम हो सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अखरोट पॉलीफेनोल एलागिटेनिन से भरपूर होते हैं। कुछ आंतों के रोगाणु इन्हें यूरोलिथिन नामक यौगिकों में परिवर्तित कर सकते हैं। यूरोलिथिन में आपकी आंत में सूजनरोधी गुण हो सकते हैं, जो एक तरीका हो सकता है कि अखरोट खाने से कोलोरेक्टल कैंसर से बचाव होता है। यूरोलिथिन की सूजनरोधी क्रियाएं अन्य कैंसर से बचाने में भी मदद कर सकती हैं। क्या अधिक है, यूरोलिथिन में हार्मोन जैसे गुण होते हैं जो उन्हें आपके शरीर में हार्मोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने में सक्षम बनाते हैं। यह हार्मोन संबंधी कैंसर, विशेष रूप से स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के आपके जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इन और अन्य कैंसर के जोखिम को कम करने पर अखरोट खाने के प्रभावों की पुष्टि करने के साथ साथ उन सभी तरीकों या तंत्रों को स्पष्ट करने के लिए अधिक मानव अध्ययन की आवश्यकता है जिससे वे मदद कर सकते हैं। अखरोट में पॉलीफेनोल स्तन, प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल कैंसर सहित कुछ कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए और अधिक मानव अध्ययन की जरूरत है। 6. वजन नियंत्रण का समर्थन करता है। अखरोट कैलोरी से भरपूर होते हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि उनसे अवशोषित ऊर्जा उनके पोषक तत्वों के आधार पर अपेक्षा से 21% कम होती है। इतना ही नहीं, अखरोट खाने से आपकी भूख को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है। 10 मोटापे से ग्रस्त लोगों में एक अच्छी तरह से नियंत्रित अध्ययन में लगभग 1.75 औंस 48 ग्राम अखरोट से बनी स्मूदी को 5 दिनों तक दिन में एक बार पीने से भूख कम हो गई, कैलोरी और पोषक तत्वों के बराबर प्लेसबो पेय की तुलना में। इसके अतिरिक्त अखरोट की स्मूदी का सेवन करने के 5 दिनों के बाद ब्रेन स्कैन से पता चला कि प्रतिभागियों ने मस्तिष्क के एक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी थी, जिससे उन्हें केक और फ्रेंच फ्राइज जैसे अत्यधिक आकर्षक खाद्य संकेतों का विरोध करने में मदद मिली। भले ही बड़े और लंबी अवधि के अध्ययन की आवश्यकता है, यह कुछ प्रारंभिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि कैसे अखरोट भूख और वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। हालांकि वे कैलोरीघन होते हैं, आप अखरोट में सभी कैलोरी को अवशोषित नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे आपको भूख को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं। 7. टाइप 2 मधुमेह को प्रबंधित करने और आपके जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अवलोकन संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि अखरोट टाइप 2 मधुमेह के कम जोखिम से जुड़े होने का एक कारण यह है कि वे वजन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अधिक वजन से आपके उच्च रक्त शर्करा और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। फिर भी अखरोट खाने से वजन नियंत्रण पर उनके प्रभाव से परे तंत्र द्वारा रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। टाइप 2 मधुमेह वाले 100 लोगों में एक नियंत्रित अध्ययन में 3 महीने तक प्रतिदिन एक बड़ा चम्मच कोल्ड प्रेस्ड अखरोट के तेल का सेवन करने से अपनी सामान्य मधुमेह की दवा और संतुलित आहार जारी रखते हुए उपवास रक्त शर्करा में 8% की कमी आई। इसके अतिरिक्त अखरोट के तेल का उपयोग करने वालों में हीमोग्लोबिन A1C 3 महीने की औसत रक्त शर्करा में लगभग 8% की कमी देखी गई। नियंत्रण समूह ने A1C या फास्टिंग ब्लड शुगर में कोई सुधार नहीं दिखाया। किसी भी समूह के भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अखरोट खाने से टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रित करने और रोग के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि अखरोट आपके वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अखरोट का रक्त शर्करा नियंत्रण पर भी अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है। 8. लो ब्लड प्रेशर में मदद कर सकता है। उच्च रक्तचाप हृदय रोग और स्ट्रोक के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि अखरोट खाने से रक्तचाप कम करने में मदद मिल सकती है,
जिसमें उच्च रक्तचाप वाले लोगों और तनाव में स्वस्थ लोगों में भी शामिल है। अन्य अध्ययनों ने इस आशय का अवलोकन नहीं किया। अन्य आहारों में हृदय रोग के उच्च जोखिम वाले लगभग 7,500 वयस्कों में किए गए 4 साल के प्रिडाइम अध्ययन में प्रतिदिन 1 औंस 28 ग्राम मिश्रित नट्स के साथ भूमध्यसागरीय आहार का परीक्षण किया गया, जिनमें से आधे अखरोट थे। अध्ययन के अंत में नट समृद्ध भूमध्यसागरीय आहार लेने वाले लोगों में समान हृदय स्वस्थ नियंत्रण आहार लेने वाले लोगों की तुलना में डायस्टोलिक रक्तचाप निचली संख्या में 0.65 mmHg अधिक कमी थी, जिन्हें नट्स नहीं दिए गए थे। इससे पता चलता है कि पागल हृदय स्वस्थ आहार के रक्तचाप के लाभों में थोड़ा सुधार कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रक्तचाप में छोटे अंतर का आपके हृदय रोग से मृत्यु के जोखिम पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि हृदय स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में अखरोट सहित रोजाना 1 औंस 28 ग्राम नट्स खाने से रक्तचाप में सुधार हो सकता है। 9 स्वस्थ उम्र बढ़ने का समर्थन करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी गतिशीलता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अच्छी शारीरिक कार्यप्रणाली आवश्यक है। एक चीज जो आपकी शारीरिक क्षमताओं को बनाए रखने में मदद कर सकती है, वह है स्वस्थ खाने की आदतें। 50,000 से अधिक वृद्ध महिलाओं में 18 वर्षों के एक अवलोकन अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि स्वास्थ्यप्रद आहार लेने वालों में शारीरिक दुर्बलता का जोखिम 13% कम था। अखरोट उन खाद्य पदार्थों में से थे जिन्होंने स्वस्थ आहार में सबसे मजबूत योगदान दिया। हालांकि कैलोरी में उच्च अखरोट आवश्यक विटामिन, खनिज, फाइबर, वसा और पौधों के यौगिकों से भरे होते हैं, जो आपकी उम्र के अनुसार अच्छे शारीरिक कामकाज में मदद कर सकते हैं। एक स्वस्थ आहार जिसमें अखरोट शामिल है, शारीरिक कार्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है, जैसे कि आपकी उम्र के अनुसार चलने और स्वयं की देखभाल करने की क्षमता। 10 अच्छे ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। यह महज एक संयोग हो सकता है कि अखरोट का खोल एक छोटे से दिमाग जैसा दिखता है, लेकिन शोध बताते हैं कि यह अखरोट वास्तव में आपके दिमाग के लिए अच्छा हो सकता है। पशु और टेस्ट ट्यूब अध्ययनों में पाया गया कि अखरोट में पोषक तत्व, जिनमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, पॉलीफेनोल्स और विटामिन ई शामिल है, आपके मस्तिष्क में ऑक्सीडेटिव क्षति और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। अल्जाइमर रोग के 10 महीने के एक अध्ययन में चूहों ने अपनी कैलोरी का 6 से 9% अखरोट के रूप में खिलाया लोगों में 1.5 औंस या 28 से 45 ग्राम दैनिक के बराबर सीखने के कौशल, स्मृति और चिंता में कमी की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। एक अखरोट मुक्त नियंत्रण समूह के लिए वृद्ध वयस्कों में अवलोकन संबंधी अध्ययनों ने अखरोट खाने को बेहतर मस्तिष्क समारोह से जोड़ा है, जिसमें तेज प्रसंस्करण गति, अधिक मानसिक लचीलापन और बेहतर याददाश्त शामिल है। हालांकि ये परिणाम उत्साहजनक है। दृढ़ निष्कर्ष निकालने के लिए मनुष्यों में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर अखरोट के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए और अधिक अध्ययनों की आवश्यकता है। अखरोट में पोषक तत्व होते हैं जो आपके मस्तिष्क को हानिकारक सूजन से बचाने में मदद कर सकते हैं और आपकी उम्र के अनुसार मस्तिष्क के अच्छे कार्य में सहायता कर सकते हैं। 11 पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य का समर्थन करता है। विशिष्ट पश्चिमी आहार प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चीनी और परिष्कृत अनाज में उच्च कम शुक्राणु समारोह से जुड़ा हुआ है। अखरोट खाने से शुक्राणु स्वास्थ्य और पुरुष प्रजनन क्षमता में मदद मिल सकती है। जब 117 स्वस्थ युवकों ने 3 महीने तक अपने पश्चिमी शैली के आहार में प्रतिदिन 2.5 औंस 75 ग्राम अखरोट शामिल किए, तो पुरुषों के अखरोट न खाने की तुलना में उनके शुक्राणु के आकार, जीवन शक्ति और गतिशीलता में सुधार हुआ। पशु शोध से पता चलता है कि अखरोट खाने से शुक्राणुओं की झिल्लियों में ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करके उनकी रक्षा करने में मदद मिल सकती है। इन लाभों की पुष्टि करने के लिए और अध्ययन की आवश्यकता है, लेकिन यदि आप प्रजनन क्षमता के बारे में चिंतित हैं, तो अखरोट खाना एक साधारण बात है। अखरोट नियमित रूप से खाने से शुक्राणु के स्वास्थ्य पर कम से आदर्श खाने की आदतों के संभावित हानिकारक प्रभावों का प्रतिकार करने में मदद मिल सकती है।
12 रक्त वसा में सुधार करता है। खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के ऊंचे स्तर को लंबे समय से हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। नियमित रूप से अखरोट खाने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में लगातार कमी देखी गई है। उदाहरण के लिए 194 स्वस्थ वयस्कों में हाल के एक अध्ययन में 8 सप्ताह तक रोजाना 1.5 औंस 43 ग्राम अखरोट खाने से कुल कोलेस्ट्रॉल में 5% की कमी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में 5% की कमी और ट्राइग्लिसराइड्स में 5% की कमी हुई। अखरोट खाना। अखरोट खाने वालों में एपोलिपोप्रोटीन बी में भी लगभग 6% की कमी थी, जो इस बात का सूचक है कि आपके रक्त में कितने एलडीएल कण हैं। ऊंचा होने पर एपोलिपोप्रोटीन बी हृदय रोग के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। रोजाना 1.5 औंस 43 ग्राम अखरोट खाने से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है, जो हृदय रोग के जोखिम में योगदान करते हैं। 13 व्यापक रूप से उपलब्ध और अपने आहार में जोड़ने में आसान। अखरोट आपको किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगा। बेकिंग आयल में कच्चे अखरोट, नट आयल में भुने हुए अखरोट और विशेष तेल अनुभाग में कोल्ड प्रेस्ड अखरोट के तेल की जांच करें। यह समझने में मददगार है कि पढ़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले सर्विंग साइज को कैसे बदला जाए, ताकि आप जान सके कि आपके हिस्से के साइज की तुलना कैसे की जाती है। निम्नलिखित में से प्रत्येक अनिवार्य रूप से समतुल्य सर्विंग्स हैं, जो लगभग 190 कैलोरी प्रदान करते हैं। 1 औंस खोली हुई अखरोट 28 ग्राम, 1/4 कप 12 से 14 आधा एक छोटी मुट्ठी। हालांकि अखरोट को एक-एक करके नाश्ते के रूप में खाना सबसे आसान है, लेकिन व्यंजनों में इनका उपयोग करने के बहुत सारे स्वादिष्ट तरीके हैं। अखरोट का सेवन करें। 1 पत्तेदार हरे या फलों के सलाद पर छिड़का हुआ। 2 डिप्स और सॉस में बारीक पीसें। 3 साबुत अनाज की ब्रेड और स्कोन में कटा हुआ और इस्तेमाल किया जाता है। 4 मछली या चिकन पर लेप के रूप में उपयोग करने के लिए कुचला हुआ। 5 दलिया या दही के ऊपर परोसें। 6 कटा हुआ और रैप्स या पिटा सैंडविच में जोड़ा गया। 7 भुना हुआ और एक होममेड ट्रेल मिक्स में जोड़ा गया। 8 आपकी पसंदीदा स्टिर फ्राई रेसिपी में हल्का ब्राउन किया हुआ। 9 भुना हुआ, कटा हुआ और पास्ता या सब्जियों पर इस्तेमाल किया जाता है। 10 विनेग्रेट ड्रेसिंग में तेल के रूप में। 11 या अतिरिक्त स्वादिष्ट व्यंजन विधियों के लिए इंटरनेट खोजें। यदि आप मेहमानों के लिए खाना बना रहे हैं, तो अपने व्यंजन में शामिल करने से पहले सुनिश्चित करें कि किसी को भी अखरोट से एलर्जी नहीं है। अखरोट आपके आहार में शामिल करना आसान है, क्योंकि वे दुकानों में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और अनगिनत व्यंजनों के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त है। सारांश। अखरोट एक असाधारण पौष्टिक अखरोट है। उनके पास उच्च एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि है और किसी अन्य आम अखरोट की तुलना में काफी अधिक स्वस्थ ओमेगा-3 वसा है। पोषक तत्वों से भरपूर यह प्रोफाइल अखरोट से जुड़े कई स्वास्थ्य लाभों में योगदान देता है, जैसे कि सूजन कम करना और हृदय रोग के जोखिम कारकों में सुधार करना। वैज्ञानिक अभी भी कई तरीकों की खोज कर रहे हैं कि अखरोट के फाइबर और पौधों के यौगिक पॉलीफेनॉल सहित आपके आंत माइक्रोबायोटा के साथ बातचीत कर सकते हैं और आपके स्वास्थ्य में योगदान कर सकते हैं। संभावना है कि आप आने वाले वर्षों में अखरोट के बारे में अधिक सुनते रहेंगे, क्योंकि अधिक अध्ययन उनके लाभकारी स्वास्थ्य प्रभावों पर शोध करेंगे। फिर भी आज ही उन्हें अपने आहार में शामिल करने के बहुत सारे कारण हैं।